तो अभी 50 साल हो गए। हम लोग इधर ही रहते थे। यहाँ का मावा केक नो सब हम लोग बहुत छोटे थे तब से आते, वहाँ पे प्राय रहता हूँ अहमदाबाद में, फिर भी इधर आके फिर जाना पड़ता है। मुंबई में बहुत सारे लेजेंडरी ईरानी कैफ़ेज़ है और कुछ को मैं कवर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। आई एम श्योर आपने देखा होगा और बहुत सारे लोगों ने इन वीडियोस को एंजॉय भी किया है। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसे ही लेजेंडरी और आइकॉनिक कैफ़े में लेकर आई हूँ जिसका नाम है बी मेहरवान एंड कंपनी, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1914 में। तो चलते हैं, देखते हैं पारसी कल्चर की कुछ एक फील लेते हैं यहाँ पर आके। सो लेट्स गो एंड चेक बी मेहरवान एंड कंपनी विच इज़ लोकेटेड एट ट्रेंट रोड स्टेशन। तो मैंने अपने लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पार्सल ले ली है क्योंकि यहाँ पे अंदर इस वक्त सिटिंग अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम यहीं पे खड़े होकर आज इसको रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि सारी चीज़ें कैसी हैं। So which is the thing that you like the most? I think it's the flavor of the place. Our cakes are the best over here, and Brun Pav Maska also. So we have Mr. Saroj, who is a partner of B Meherwans and Company. So let's have a chat with him. Hello, sir. Hello, good morning. Good morning. So I just want to know, like, I can see it is closed right now. So Yeah, because of the restrictions by the BMC and all that, we cannot keep it open before 8 o'clock, and after 4 o'clock we have to close down. is it because of the lockdown, since the lockdown Yeah, started? it's because of the restrictions and rules which is being given by the BMC. तो ये सारी चीज़ें अभी बंद करके रखी है बिकॉज कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, जैसे कि शरोशी ने हमें बताया, तो इस वजह से आज ये ऐसी कंडीशन में दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश होती थी कि आपको बैठने के लिए वेटिंग में लगना पड़ता था। एंड जो आपको रैक्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बेकरी में जो दिख रहा है, ये फुल्ली लोडेड होती थी। इतना सारा स्टफ़ कंटिन्यूसली फ्रेशली बेक हो के वहाँ पे लगा हुआ रहता था। और ये यहाँ पे जो आप राउंड टेबल और इस टाइप की चेयर्स देख रही हैं, बिल्कुल विंटेज वाली फीलिंग है। बहुत ही हेरिटेज चीज़ें आज भी यहाँ पे इस कैफ़े में है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और यूजुअली हर ईरानी कैफ़े में आपको ऐसा ही टाइप का फर्नीचर जो बहुत ही क्लासिक है ये दिखाई देता है। That is why we have closed the restaurant, because they were not allowing more than 3 people to sit on the table. Yes, yes. And we used to get a crowd of college people and office goers and all, and they come in 15-20 people at one time. We can't tell them to wait outside and only 2 people. So we said we might as well close them. So which is the best selling items over here? When the mawa cakes, it's the mawa samosa. I mean, I wouldn't say anything because everybody likes it, their choice I is know there. everything is popular, yeah. And we are making this from grandfather's time. We are the 3rd generation in this. Okay. So grandfather started in 1914. Okay. So we are continuing the same thing. We haven't changed anything. If the ingredients is not available, we close. We don't reproduct them. Okay, so you make everything fresh over here, you don't outsource it? Everything is fresh. We start the bakery at 2 o'clock in the morning. Oh, wonderful. And with the bakery also, the oven is there of the wooden oven, which is a very old one. My grandfather's time. Okay. So that is what we are making, in that you get a better flavor and everything in that. Yeah, I can show it to you. Yeah, sure, I'd love to see that. तो सबसे पहले मैंने इनके बेस्ट सेलिंग हॉट सेलिंग मावा केक्स ले लिए हैं। इसमें 2 वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, एक है एगलेस और दूसरा है एग वाला। तो चलिए देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसा टेस्ट है इसका। तो सबसे पहले मैं ट्राई कर रही हूँ इनका जो एगलेस मावा केक है। बहुत बढ़िया टेक्सचर है इसका, इट इज़ सॉफ्ट टू फील। और ये देख रहे हैं बिल्कुल दानेदार दिखाई दे रहा है। बाइट करके देखते हैं कैसा है। इट इज़ सुपर्ब, बहुत ही बढ़िया। सालों पुराना टेस्ट जो इनका चलता आ रहा है, ये वो ही टेस्ट है क्योंकि मैंने इसे बहुत खाया है अपने चाइल्डहुड में भी। मावा की जो रिचनेस है वो पता चल रही है इस केक में। बहुत फ्रेश है, सारी चीज़ें इनकी फ्रेश होती है।
इट इज़ नॉट ओवर स्वीट, जितना स्वीट अच्छा लगता है बस उतना ही स्वीट इसके अंदर है। एंड आई बेट यू नो ये वाला टेस्ट का मावा केक आपको बी मेहरबान के सिवा कहीं नहीं मिलेगा। इट्स अ चैलेंज, कहीं भी आपको अगर मिल जाए तो कमेंट्स में टाइप करके मुझे बताइए और मैं तुरंत आके उसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। Samosa and Mawa cake. थैंक यू। सो यू कम्प्लीटेड 108 ईयर्स, वाओ दैट्स लवली। आप ट्राई करते हैं ये एग वाला केक, इसका भी टेक्सचर बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है और बहुत दानेदार दिखाई दे रहा है ये भी। इट इज़ बेक टू परफेक्शन। चलिए इसे भी खा के देखते हैं। वाओ, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत डिलीशियस। आई बेट आपको ये वाला टेस्ट कहीं भी नहीं मिलेगा। आपने जितनी भी बेकरीज में खाया होगा ना, ये टेस्ट कहीं पे भी मिल जाए ना तो मुझे बता देना। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एगलेस में और एग वाले में। आई जस्ट थिंक कि जो एग वाला है ये हल्का सा सॉफ्ट है, बट जो ज़्यादा फ्लेवरफुल है ये मुझे एगलेस वाला लगा। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसमें जो मावा का जो एक टेस्ट आ रहा है डिस्टिंक्ट, वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर आप एग भी खाते हो या नहीं भी खाते हो, दोनों ऑप्शंस आपके पास है, दोनों ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए कि कौन सा बेटर है और क्या डिफरेंस है दोनों में। Even now people are just crazy about it. Yes, I know. They just are, the main thing is our prices are very low. Yeah. Number one, and that is because our grandfather said that a poor man should afford it. A rich man can afford anything. He can go to a 5-star hotel and have tea. Absolutely. But if a poor man can have a cup of tea for 20 rupees, he is very happy. So that's why our prices are very low. मावा समोसा ज़्यादा स्पेशल रहता है उनका। मावा केक वो हम हमेशा इधर मेहरबान से खरीदता है। अच्छा क्वालिटी भी रहता है और टेस्ट भी भारी रहता है। सो नेक्स्ट आइटम जो मैंने इनका लिया है ये है मावा समोसा। ये देखिए मावा की स्टफिंग बहुत क्लियरली इसके अंदर दिखाई दे रही है और बहुत ही फ्लेकी पेस्ट्री दिखाई दे रही है। चलिए ट्राई करके देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। सो इसे मैं बिल्कुल वहीं से बाइट करने वाली हूँ जहाँ से मावा भी साथ में आ जाए, फर्स्ट बाइट में ही। द रिचनेस ऑफ मावा, यू नो, एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर, एक बर्स्ट आया मावा का मुंह में जैसे ही मैंने फर्स्ट बाइट लिया और बहुत ही फ्लेकी पेस्ट्री है जैसे कि दिखाई दे रही थी। चिकनापन इसमें नहीं है। कहीं कहीं पे क्या होता है जब हम ये खाते हैं ना तो पूरे मुंह में एक चिकनी सी फीलिंग आ जाती है, वो वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा टेस्ट है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस आइटम एंड यूनिक विच यू शुड डेफिनेटली ट्राई। दिस इज़ बेक टू परफेक्शन बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसके अंदर मावा स्टफ़ कर रहे हो और इसको बेक कर रहे हो तो उसको हीट लग रही है जो, तो उसकी वजह से इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि मावा अपना घी रिलीज़ कर दे और ये पूरा बहुत ज़्यादा चिकना हो जाए, बट वो चीज़ इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। मावा केक, jam puffs, biscuits, everything is favorite. Bun maska he has. Bun maska also. Okay. We are regular customers who used to come here in the morning and we used to pack it and keep, that is why we pack and keep it ready because we don't have to waste time. Just give it and let them go. पफ तो हमने बहुत सारे सुने हैं, खाते भी रहते हैं, वेज पफ, चिकन पफ, मटन पफ और बहुत सारे अलग अलग तरीके के। ये है जैम पफ। आपने सुना है कभी जैम पफ? अगर सुना है तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि कहाँ मिलता है। तो चलिए देखते हैं जैम पफ कैसा है। वाओ, सो जैम पफ है तो ऑब्वियसली जैम तो अंदर फिल किया होगा ही। पफ खाना हमेशा से मेरे लिए एक चैलेंज रहा है, तो ये बहुत मेसी हो जाता है मेरे लिए। आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? तो मुझे ज़रूर बताइए। तो स्वीट जैम फिल्ड इनसाइड अ लिटिल सॉल्टी पफ पेस्ट्री रियली टेस्ट गुड, ये आज मुझे पता चला। I love Mawa samosa of this Mervanska and cupcake. It's my childhood. Okay. We used to come here for breakfast every time. So what things do you like? The mawa cake, the mawa samosa, even the bun baska is very good. अब मैं ट्राई कर रही हूँ इनकी वेज पेटिस। इसका जो लुक है यूजुअली जो वेज पेटिस मिलती है उससे काफ़ी अलग है।
और फ्लेकी तो ये है ही, यूजुअली जो मिलती है इस कलर की होती है एंड शेप में मोस्टली रेक्टेंगुलर होती है। इसका शेप अलग है, राउंड शेप है, ऊपर येलोइश कलर दिखाई दे रहा है। एंड लेट मी जस्ट सी इनसाइड। जो अंदर स्टफिंग है इसमें मुझे कैरेट्स दिखाई दे रही है, कुछ सब्जी इसकी बनाई हुई है। सो देयर इज सम मसाला एडेड टू दिस। चलिए देखते हैं खाने में कैसी लगती है। थोड़ा सा अलग टेस्ट है, यूजुअली जो वेज पैटिस मिलती है हल्का सा स्वीट है, कैरेट्स की वजह से इसका स्वीटनेस पता चल रहा है। और इसके अंदर इन्होंने यूज़ किया है पम्पकिन, उसकी वजह से भी एक हल्की सी स्वीटनेस इसमें आ रही है। अनियंस का मसाला बनाया हुआ है, नॉट वेरी स्पाइसी, इट इज़ मीडियम से थोड़ा सा कम ही है स्पाइसी, बट द टेस्ट इज़ डेफिनेटली डिफरेंट। और उसका जो लुक है ये भी थोड़ा सा अलग पता चल रहा है बाकी जगहों से। Yeah, by 2 o'clock you should get over. Now it's there. 2 o'clock everything you should get over. Then only you could get this tea and omelette or scrambled egg. You know, what we used to make fresh. बस अभी 50 साल हो गए हम लोग इधर ही रहते थे, जाते हैं बन मस्का और केक। सो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने यहाँ पे ली है दैट इज़ द ब्रेड पुडिंग। देखते हैं कैसी है यहाँ की ब्रेड पुडिंग। रिसेंटली मैंने ब्रेड पुडिंग खाई थी 2-3 जगहों पे, मैंने वीडियो भी आई थिंक बनाया था कैफ़े गुड लक में। सो लेट्स सी मुंबई की ब्रेड पुडिंग कैसी है। वाओ, कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। अंदर से ऐसा लग रहा है बहुत सॉफ्ट है, ऊपर से ये हल्का सा क्रिस्पनेस आ गया है जो बेक करने के बाद आता है। और यही सिमिलर चीज़ इनके मावा केक में भी मैंने देखी थी, काफ़ी सॉफ्ट है। चलिए टेस्ट देखते हैं कैसा है। ये देखिए बहुत बढ़िया टेक्सचर दिखाई दे रहा है, अंदर से भी और बाहर से बहुत अच्छी ब्राउनिंग हुई है। वाओ, इसके अंदर छोटे छोटे फ्रूट्स के पीसेस भी दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक इट्स अ टूटी फ्रूटी। सो लेट्स चेक दिस आउट। It's soft from within and it has got a nice taste. It is very mildly sweet और ये जो अंदर का जो इसका दिखाई दे रहा है पार्ट, ये बहुत ही सॉफ्ट है and it is very tasty. I basically like the bun maska and omelette pav very much, so then I'll just pack something for my kids and take it. ईरानी कैफ़े में आएंगे और बन बटर को भूल जाएंगे, ये कैसे हो सकता है। तो बन मस्का तो मैंने ऑफ कोर्स लिया है। सो लेट्स जस्ट सी कि यहाँ का बन बटर कैसा है। बटर की एक कोटिंग लगाई हुई है बन के ऊपर, और बन जो है जो रेगुलर बन है वैसा नहीं है, उससे अलग है, काफ़ी सॉफ्ट है अंदर से। और ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है कलर बहुत ही बढ़िया कलर है, बहुत परफेक्ट बेकिंग होने के बाद ये कलर आता है बन में। वेरी सॉफ्ट एंड फ्लफी। वेरी माइल्डली स्वीट। एंड जो लेगेसी होती है ईरानी कैफ़े में बन मस्का की, वो इसने कम्प्लीटली जारी रखी है। और ईरानी कैफ़े का जो बन मस्का होता है जिसका अपना डिस्टिंक्ट टेस्ट होता है, वो इसने डेफिनेटली मेंटेन किया हुआ है। Taste has not changed at all. Mawa cake. Everything, mawa samosa, mawa cake, pudding, all is good. और साथ ही मैंने ईरानी कैफ़े का फेमस जो ब्रून होता है वो भी लिया है पैक करवा के। इसे यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कड़क पाव, एंड द प्राइस इज 3 रुपीज़ पर पीस। वाओ, इट इज़ बेक टू परफेक्शन। इतना अच्छा कलर है इसका, इतना बढ़िया है। और कड़क पाव तो जैसा कड़क पाव होना चाहिए, बिल्कुल ही क्रंची है ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आई डोंट नो इफ़ यू कुड हियर द साउंड। इसे मैं पैक करवा के ले जा रही हूँ अपने घर पे, और इसमें अच्छा सा जनरस अमाउंट ऑफ बटर लगा के हम सब खाने वाले हैं चाय के साथ। आप भी ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, कभी ट्राई करके देखिएगा कैसा लगता है। तो आज का जो ये एक और ईरानी कैफ़े यानी कि बी मेवांस एंड कंपनी में मैंने आपको बहुत सारी इनकी बेस्ट सेलिंग और पॉपुलर डिशेस दिखाई है। कैसी लगी आपको ये सारी कुछ डिशेस देखकर? मुझे बताइए कि आपको कौन सी डिश सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड आई एम श्योर यू विल वांट टू विजिट दिस एंड हैव योर वंस, बिकॉज इट इज़ अ मस्ट टू डू इफ़ यू आर हियर इन मुंबई इटसेल्फ। आपको तो ये बिल्कुल भी नहीं मिस करना चाहिए।
वीडियो अगर आपने एंजॉय किया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं ये वीडियोस बनाती हूँ एंड आई रियली होप कि आपको ये सब पसंद आता है। तो चलिए मिलके चैनल को आगे लेके जाते हैं ताकि हम और आप मिलकर तलाश करें कुछ लेजेंडरी, कुछ ओल्ड और कुछ नई नई चीज़ें और मिलके एक्सप्लोर करें फूड्स को। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो और खुश रहो।